हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सभी फिट एंड फाइन है। जैसे कि सभी जानते हैं ना, एसएससी की ये पूरी की पूरी रूल्स की हमने सीरीज स्टार्ट की है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप एग्जाम से पहले आपने पूरा ग्रामर अगर अच्छे से कर लिया है ना, तो इसको एक बार जरूर करके जाना। ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए एमटीएस के एग्जाम्स अपकमिंग है ना, भी आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। फिर हमारे सीपीओ के मेंस के पेपर हैं, फिर सीएचएसएल के हैं, और भी अभी 2026 का भी कैलेंडर आ गया है। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में जाने से पहले अगर आपने पूरा ग्रामर अच्छे से कर लिया तो इन रूल्स को गो थ्रू जरूर करना। आपको यहां से ना सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। हमने क्या किया, पूरे ग्रामर को ना एकदम कंसाइज कर दिया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड रूल्स है ना, उन रूल्स को यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। ठीक है, दिस इज अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल रूल्स जो ज्यादा रिपीट होते हैं एसएससी के अंदर। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस भी आप देखेंगे वही है जो एडुकेटी का पैटर्न है। तो नए लेवल के क्वेश्चंस है एडुकेटी के, करके अच्छा लगेगा। क्लास फ्रूटफुल है, अच्छी लगेगी, लास्ट तक जरूर देखना। और अगर क्लास फ्रूटफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे रूल नंबर 31। आप देख पा रहे हैं रूल नंबर 31 क्यों है? क्योंकि इससे पहले बच्चे 30 रूल हमने कर लिए हैं। ठीक है, आपने अगर नहीं किया तो आप उन रूल्स को अच्छे से कर लेना। तो रूल नंबर 31 क्या बोल रहा है, देखिए ये नाउन का चैप्टर है। नाउन के चैप्टर में अपोस्ट्रोफे एस वाला जो क्वेश्चन है जो आते हैं ना, तो हमने ये सीखा था कि अपोस्ट्रोफे एस जो होता है ना नाउन, कि एक नाउन का दूसरे नाउन पे जब पोजेशन होता है तो किससे दिखाते हैं? पोजेसिव केस कैसे बनता है? अपोस्ट्रोफे एस से। यही बनता है अपोस्ट्रोफे से या फिर अपोस्ट्रोफे एस से, यही हमने सीखा था। या फिर अपोस्ट्रोफे एस है ना, इस तरह से बनते हैं। पोजेसिव केस तो इसी तरीके से बनेंगे। अब कहां पे क्या लगेगा ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो पोजेशन क्या होता है? लिविंग का नॉन लिविंग पे पोजेशन हो सकता है ना। जैसे मैं ये बोलूं मेरा पेन, पूनम का पेन, तो मैं लिविंग हूं तो मेरा इस पेन पर अधिकार हो सकता है। तो पूनम्स क्या बोलेंगे इसको? पूनम का पेन, पूनम्स पूनम का क्या पेन। एक नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार हो सकता है, बट रूल ये है कि नाउन आपका कैसा होना चाहिए? लिविंग। ठीक है ना, लिविंग का नॉन लिविंग पे अधिकार हो सकता है। तो बात तो सारी लड़ाई तो अधिकारों की है ना। क्या ये पॉसिबल है कि ये पेन बोले पूनम मेरी है? ये तो पॉसिबल नहीं ना। तो कहने का मतलब ये कि नॉन लिविंग का पोजेशन कभी भी लिविंग पे नहीं होता, और नॉन लिविंग का नॉन लिविंग पे भी नहीं होगा। ये पेन ये बोल सकता है क्या ये चेयर मेरी है, टेबल मेरा है, ये ब्लैक बोर्ड मेरा है? नहीं बोल सकता ना। मैं बोल सकती हूँ। तो आपने क्या सीखा कि पहला रूल तो यही बोलता है बच्चे कि जो पॉजेसिव केस बनता है ना, वो पॉजेसिव केस हमें दिखाने के लिए क्या करना होता है? अपोस्ट्रोफे या फिर अपोस्ट्रोफे एस का हम यूज करते हैं। ठीक है, कहां पे अपोस्ट्रोफे आता है, कहां पे अपोस्ट्रोफे एस आता है, ये अगर आपको देखना तो पहले की वीडियोस में हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, दूसरा ये जो लिविंग होता है ना, जैसे मैं लिविंग हूं तो मेरा अधिकार हो सकता है पेन पे। मैं बोल सकती हूँ पेन मेरा है, मैं ये बोल सकती हूँ बोर्ड मेरा है, ये चेयर मेरी है, ये टेबल मेरा है ना। ये पेन नहीं बोल सकता, तो नॉन लिविंग का पोजेशन नहीं हो सकता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पॉजेसिव केस कैसे बनेंगे वो हमने डिस्कस किया। पॉजेसिव केस किस किसके हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हमने ये देखा कि नॉन लिविंग का पॉजेसिव केस नहीं हो सकता। फिर भी देखो यहां पे क्या लिखा है, अपोस्ट्रोफे एस जो है कैन बी यूज विद दीज नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में यूज हो सकते हैं जब ये एज अ पर्सोनिफिकेशन का काम करे। तो पर्सोनिफिकेशन से क्या समझते हो? हमने ये देखा कि लिविंग का, मैं जिंदा हूं, मैं लिविंग हूं, तो मेरा अधिकार इस पेन पे हो सकता है, मेरा अधिकार इस बोर्ड पे हो सकता है ना। पूनम्स बोर्ड, पूनम्स पेन, पूनम्स चेयर, पूनम्स रूम, ऐसे हम बोल सकते हैं ना। लेकिन पेन का अधिकार तो नहीं हो सकता। पेन तो नहीं बोलेगा रूम मेरा है, ये चेयर मेरी है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ नॉन लिविंग्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पॉजेसिव केस बनाया जा सकता है जब उनका पर्सोनिफिकेशन हो। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है हमारी जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है ना, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब हमारी जो आसमान में जितनी भी पूरे ग्रह वगैरह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं जितनी में ना, हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज है, इनको एज अ पर्सोनिफिकेशन, एज अ मानवीयकरण इनका किया जाए। ठीक है, ये तो सब नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन फिर भी इनको पर्सोनिफाई जब किया जाता है तो इनके ऊपर हम पॉजेसिव केस बनाते हैं इनका। कैसे? देखो, सन्स फ्यूरी मतलब सन का गुस्सा, तो सन को क्या गुस्सा आता है क्या? नहीं आता, फिर भी देखो पर्सोनिफाई किया गया। डेथ्स आईसी हैंड, तो कहता है कि मौत की भी आईसी हैंड होते हैं। तो क्या डेथ के कोई हैंड होते हैं क्या? हाथ होते हैं डेथ के? नहीं होते, फिर भी पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, तो हो सकता है ये नेचर्स लो हम बोलते हैं ना कि नेचर के लॉ के अगेंस्ट जाओगे, ज्यादा पेड़ पौधों को काटोगे तो आपको नुकसान ही होगा। हमको नेचर्स के लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो नेचर्स लो, हालांकि नेचर तो नॉन लिविंग है, फिर भी इस पे हम क्या कर रहे हैं? अपोस्ट्रोफे लगा रहे हैं, और बिल्कुल सही है सारे। ठीक है, कंट्रीज ऑनर, फॉर्च्यून्स फेवरेट है ना, हम बोलते हैं ना ये तो फॉर्च्यून्स फेवरेट था, तो फॉर्च्यून्स फेवरेट है ना। और देखिए, तो ये आपको चीजें लर्न करनी है क्या?
कुछ नॉन लिविंग्स होते हैं जो एज ए पर्सोनिफाई यूज किए जाते हैं, तो उनके ऊपर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, वो गलत नहीं है। हालांकि रूल ये बोलता है कि नॉन लिविंग के ऊपर हम कभी भी पॉजेसिव केस का यूज नहीं कर सकते। मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी पेन्स पूनम, पेन की पूनम, नहीं, पूनम्स पेन, मैं लिविंग हूं, मेरा पेन पे अधिकार हो सकता है, पेन की मैं नहीं हो सकती ना, पॉसिबल नहीं है। देखिए, कोर्ट्स ऑर्डर, ड्यूटीज कॉल एक्सेट्रा, ठीक है, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट चाहिए सारे के सारे, जैसे कोर्ट डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, ड्यूटीज कॉल, ये सारे के सारे सही, इनको एज इट इज आप लर्न कर लीजिए। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है हमारी, जैसे अर्थ एटमोस्फियर, अर्थ का एटमोस्फियर, अर्थ तो नॉन लिविंग है, फिर भी देखो हमने इस पर अपोस्ट्रोफी लगाया, ये सही है, ठीक है। सन्स एक्सिस, सन का जो एक्सिस होता है वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना। क्या, देखो टाइम तो नॉन लिविंग होता है ना, फिर भी हम टाइम के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। टाइम है, वेट की बात की जाए, वैल्यू की बात की जाए, डिस्टेंस की बात की जाए, ठीक है ना, इन सब पे अपोस्ट्रोफी लग सकता है। टाइम, वेट, वैल्यू, इन सब के साथ में, डिस्टेंस के साथ में। जैसे कैसे, टर्न्स वेट, टर्न्स वेट बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 मीटर्स गैप, है ना, देखो ये बिल्कुल सही है, 2 मीटर्स गैप सही है। रेजर्स एज, रेजर्स एज, पाउंड्स, देखो पाउंड लिखा हुआ है, पाउंड्स वर्थ, है ना, तो ये सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। तो कहने का मतलब है कभी कभी टाइम, वेट, डिस्टेंस, इस तरह की बात आ जाए तो हम इन पे भी अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इडियम्स होते हैं, अब इडियम्स के ऊपर तो अपोस्ट्रोफी, देखो हमने सुना है ना, लोकोक्तियां मुहावरे जैसे होता है ना, वो वैसे ही उनको लर्न करना पड़ता है ना, उन पे अपोस्ट्रोफी है तो हमें लगाना पड़ेगा, नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, तो इनको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, इनका कोई आपस में इलाज नहीं है। तो कुछ इडियम्स है जिनके ऊपर देखो अपोस्ट्रोफी लगता है। अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो से क्या समझते हो, बहुत अच्छा आइडियम है, मतलब मेरा घर उतनी ही दूरी पे है जितना कि दूर पत्थर जाए, है ना, मैंने एक पत्थर फेंका, कितना दूर पत्थर फेंक सकती हूं मैं, सो माई हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है ना, इस तरह से उतना ही दूरी पे। तो देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा है ना, स्टोन्स थ्रो, तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि इडियम है। एट वंस विट्स, है ना, किसी की बुद्धि, वंस विट्स एंड, है ना, हर किसी की बुद्धि क्या है, जब किसी की बुद्धि खत्म हो जाए, एट वंस विट्स एंड, नेचर्स कॉल, नेचर्स कॉल, तो इनको ऐसे ही लर्न करना, क्योंकि हमारे इडियम्स हैं, इडियम्स के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। तो आपको ये मोटी मोटा आपको लर्न करना है कि नॉन लिविंग का कभी कभी हम पॉजेसिव केस दिखा सकते हैं, कब, जब उसको पर्सोनिफाई किया जाए, सेलेस्टियल बॉडी हो, डिस्टेंस मेंटेन, डिस्टेंस की बात हो, वेट की बात हो, ठीक है, आपको लगे टाइम की बात हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है, तब हम यूज कर सकते हैं। और हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, उनके अंदर भी अपोस्ट्रोफी का यूज होता है, ठीक है। अब ये देखिए, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, किस तरह से आए हुए हैं। देखिए, क्लाइंबर्स जो थे हमारा सब्जेक्ट है, उन्होंने क्या किया, फेस किया, ये हमारी वर्ब है, क्या, डेथ्स आइसी ग्रिप, है ना, ये देखो डेथ्स नॉन लिविंग था, फिर भी ये सही है। हम अभी पीछे इडियम किया था ना, डेथ्स आइसी हैंड, है ना, ये सेलेस्टियल बॉडी, फिर भी देखो हमने इसको किया है, एट हाई एल्टीट्यूड, ये बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं आप इसको गलत मत मान देना, आपको लगे नॉन लिविंग है, डेथ हो, और इस पे अपोस्ट्रोफी कैसे बन गया, लेकिन ये सही है, ठीक है। द ब्रिज, ब्रिज हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज अ 2 मीटर्स गैप। अभी देखो यहाँ पे ना, अगर आप एक चीज समझ पा रहे हैं, आपने नाउन का चैप्टर लर्न किया है, तो उसमें हमने रूल किया था, वो रूल क्या था बच्चे, रूल ही बोलता था गैप हमारा क्या है, नाउन है कि नहीं, नाउन से पहले क्या है हमारा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हमारी क्या है, यूनिट, है कि नहीं। अब यूनिट, ये भी एक एडजेक्टिव ही हुआ, ऑर्डिनल कार्डिनल आपने एडजेक्टिव्स किए होंगे, 1 2 3 ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर्स होते हैं सारे के सारे, तो ये भी एक जगह एडजेक्टिव हो गया। तो ये एडजेक्टिव है नाउन से पहले ना, एडजेक्टिव पहले तो प्लूरल नहीं होते, है कि नहीं। अब इसको ठीक कैसे करें, तो इसको ठीक करने के 2 तरीके हैं, इसको ऐसे कर सकते हो, 2, इसको हाइफन के साथ लिख दो, 2 मीटर गैप, ठीक है, एक तो ये तरीका है। याद रखना, ध्यान रखना, जब भी हम हाइफिनेटेड पार्ट लिखते हैं ना, हाइफन के अंदर ऐसे, हाइफन के अंदर से लिखते हैं, तो हाइफिनेटेड पार्ट ना कभी प्लूरल नहीं होता, एक तो ये ध्यान रखना। अगर मैं ये लिखूं 2 मीटर्स गैप, ठीक है ना, या गैप ना भी लिखूं, खाली 2 मीटर्स लिखूं, तो भी ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो हाइफिनेटेड पार्ट होता है ना, वो कभी भी प्लूरल नहीं होता, याद रख रहेगा ये। और हाइफिनेटेड पार्ट के ऊपर ना हम कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, ये 2 चीज याद रखना, यहां से एरर आते हैं। जब भी हम हाइफन के अंदर लिखते हैं तो इस पार्ट को हम कभी प्लूरल नहीं लिखते, ठीक है ना, और हाइफिनेटेड पार्ट कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगता, ना तो ये प्लूरल होता, ना ही इसमें अपोस्ट्रोफी लगता। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे, या तो ऐसे लिख दो 2 मीटर गैप, ठीक है, और अगर आप बोलोगे नहीं मुझे तो पॉजेसिव केस दिखाना है, बिना हाइफन के लिख के दिखाओ, तो इसको ऐसे लिख दो 2 मीटर्स गैप, ठीक है,
दोनों ही तरीके सही हैं, आप ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। ज्यादा अच्छा तरीका हाइफिनेटेड पार्ट के अंदर रहता है, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि जब नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है और उससे पहले कोई यूनिट आती है ना, तो उसको हाइफिनेटेड पार्ट के अंदर लिखता है। वो हाइफिनेटेड पार्ट कभी भी प्लूरल नहीं होता और उस पर अपोस्ट्रोफे नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप ठीक कर सकते हो। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। देखिए थर्ड नंबर एग्जाम्पल क्या है, शी वॉज, शी हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारी लिंकिंग वर्ब है, एट हर विट्स एंड्स, है ना, विट्स एंड्स। अभी हमने किया था, ये विट्स एंड कैसे होगा, विट्स, अब देखो विट्स करूं या फिर मैं क्या करूं, विट्स एंड, ठीक है। तो विट्स, देखो विट्स करूं, विट्स एंड या विट्स, देखो इसका आंसर आपको पीछे मिलेगा, पीछे हमने इसको लिखा भी था। तो इन चीजों को अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। ये देखो यहीं पे आया था आपका, ये देखो विट्स है ना, विट, विट होता ना, विट, विट, फिर अपोस्ट्रोफी लगा दो, विट्स एंड, ठीक है, इस तरह से। अब इस क्वेश्चन पे आओ, तो ये पार्ट क्या हो गया आपका गलत, ठीक है ना, विट्स, विट, विट का एंड, बुद्धि का, बुद्धि का अंत, बुद्धि का अंत, ठीक है ना, क्योंकि अपोस्ट्रोफी ऐसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, का, के, की, बुद्धि का अंत, है ना, विट बुद्धि, बुद्धि का क्या अंत, इस तरह से लर्न कर लो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एरर हम ठीक करेंगे, विट्स एंड, बुद्धि का अंत, द वर्डिक्ट। चलो, द अक्यूज्ड कुड नॉट एस्केप, अक्यूज्ड हमारा क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट, और ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो जितनी भी हमारी मोडाल्स होता है, मोडाल के साथ में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है कि नहीं आती, ये वर्ब की बेस फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द अक्यूज्ड कुड नॉट एस्केप लॉज लॉन्ग आर्म, तो लॉज लॉन्ग आर्म कैसे करेंगे, लॉज, लॉज है ना, लॉ, लॉज के लॉन्ग आर्म, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉ के लॉन्ग आर्म। नेक्स्ट देखिए, द नेकलेस हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कोस्ट, नेकलेस सिंगुलर था तो वो भी कैसे आई, सिंगुलर। जैसे अगर मैं बोलूं रिया, रिया ईट, तो गलत हो जाएगा, रिया सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस और यस लगता है, तो रिया ईट्स, है ना। तो वैसे ही नेकलेस सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। द नेकलेस कोस्ट क्या, अ पाउंड वर्थ ऑफ सिल्वर। अब हमने देखा था ना, कोई पाउंड की बात आ जाए, कोई वेट की बात आ जाए, वैल्यू की बात आ जाए, है ना, डिस्टेंस की बात आ जाए, तो उसमें भी हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी ना। तो पाउंड्स, पाउंड्स की क्या वर्थ, समझ पा रहे हो, द नेकलेस कोस्ट अ पाउंड्स, पाउंड्स की वर्थ, ठीक है। ये हमने किए एग्जांपल्स। अब देखिए कि इसमें ना, इस पर्टिकुलर रूप में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी में। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर के एसएससी के क्वेश्चंस है, ठीक है, इनको देखो। द सोल्जर्स कंप्लीटेड, सोल्जर्स हमारा क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, और ये इसकी क्या है, वर्ब, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस की बात कर रहा है। द सोल्जर्स कंप्लीटेड, कंप्लीट किया क्या, अ मार्च इन एक्सट्रीम हीट, ठीक है, अ मार्च, अ 2 days मार्च, तो ये लिखेंगे, 2 के साथ में देखो डेज तो आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्च हमारा क्या है, नाउन, तो नाउन पे पोजेशन चाहिए, 2 दिन का मार्च, का बनाना पड़ेगा, तो का के की कैसे बनता है, अपोस्ट्रोफी एस से बनता है, तो बनाइए इसको। अब देखो 2 days, 2 के साथ डे तो आएगा नहीं क्योंकि 2 तो प्लूरल है ना, तो नाउन भी प्लूरल चाहिए, डेज है, ये इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी चाहिए, तो 2 days, पहले तो 2 days करेंगे, फिर ऊपर क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। इसको क्यों ठीक किया, डी पार्ट क्यों ठीक है, इसको समझो आराम से। देखो मैं अगर ये लिखूं 2 days, यही लिखूंगी, 2 day तो नहीं लिखूंगी, 2 days, है ना, सही है ना। अब मैं कह रही 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी, की बनाना पड़ेगा, तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो उस पर हम क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या है, का के की, का के की, 2 दिन की छुट्टी, तो लीव बना देंगे, समझ पा रहे। इसीलिए हमने क्या किया, ये ऑलरेडी प्लूरल था, खाली इसमें अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। अगर मैं ये लिखूं 1 दिन की छुट्टी, 1 day, 1 day के लिए तो 1 day ही आएगा ना, 1 days तो नहीं कर सकती, तो 1 day की छुट्टी, 1 days, अब लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस, समझ पा रहे हो, 1 दिन की क्या छुट्टी, डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो 2 के अंदर ऑलरेडी एस था, ठीक है, तो हमने खाली अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ दिया, ठीक है। 1 के अंदर हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि 1 के बाद जो डे था वो सिंगुलर था, तो हमें का के की बनाना था, तो का के की बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। हाँ, जिस वर्ड के अंदर ऑलरेडी एस हो तो उसके ऊपर हम खाली अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, जैसे हमने इसमें किया, खाली अपोस्ट्रोफी लगाया, इसका मतलब का के की, लेकिन इसमें तो लगाना पड़ेगा ना, का के की बनाना पड़ेगा, तो हम ये नहीं लिख सकते। अगर हम ये लिखेंगे ना 1 day
वन डे अपोस्ट्रोफी लीव, तो ये गलत हो जाएगा, समझ पा रहे, ये गलत हो जाएगा, ये 100% गलत है। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, वन डे की के लिए अपोस्ट्रोफी एस, की क्या, छुट्टी, समझ पा रहे, ये सही है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी एस है, डेज है, ऑलरेडी प्लूरल है, तो की बनाने के लिए खाली अपोस्ट्रोफी लगा दो, समझ गए इस रूल को, तो बस उसी पे था ये, ठीक है। इसीलिए डी ऑप्शन इसमें क्या हो गया हमारा करेक्ट, टू के हिसाब से डेज आएगा और खाली अपोस्ट्रोफी लगाया बस। तो द सोल्जर्स कंप्लीटेड अ 2 days मार्च इन एक्सट्रीम हीट, तो मार्च हमारा नाउन हो गया, 2 दिन की मार्च, इन हमारा प्रेपोजिशन और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस। चलिए आगे बढ़े, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द जज इशूड, जज ने इशू किया क्या, द इमीडिएटली, क्या जज क्या इशू करेगा, कोर्ट्स ऑर्डर ही आएगा, तो क्या आ जाएगा, कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट्स ऑर्डर, तो ऑर्डर पे हमें अपोस्ट्रोफी चाहिए, ये गलत हो गया, ठीक है, कोर्ट्स ऑर्डर्स गलत हो गया, है ना, कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर, तो पहले कोर्ट बनाओ, कोर्ट का ऑर्डर, है ना, कोर्ट्स थोड़ी ना होता है, कोर्ट्स के ऑर्डर्स होते, फिर तो बहुत सारे कोर्ट से ऑर्डर आए होते, कोर्ट का ऑर्डर, समझ पा रहे हैं, तो कोर्ट, पहले हम कोर्ट लिखेंगे, कोर्ट का बनाने के लिए, कोर्ट का क्या चीज, ऑर्डर, समझ पा रहे हैं। अगर हम लिखे कोर्ट्स, तो कोर्ट्स के तो बहुत सारे कोर्ट्स हो गए ना, बहुत सारे कोर्ट्स हो गए, तो बहुत सारे कोर्ट्स नहीं, एक कोर्ट की बात की जा रही है, तो कोर्ट का ऑर्डर, ये तो बहुत सारे कोर्ट्स की बात हो गई ना, तो बहुत सारे कोर्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आंसर, बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से हम चीजों को समझ रहे हैं, फिर भी आपको कंसेप्ट में लग रहा है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, यू मे आस्क, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, है ना, करेक्ट सेंटेंस पूछा, द सन फ्यूरी वॉज, सन्स फ्यूरी हमने पढ़ा था ना अभी, तो सन्स फ्यूरी, सन तो सिंगुलर होता है, सन की फ्यूरी, है ना, सन्स प्लूरल नहीं होते, ये प्लूरल है, इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा एस, है ना, तो सन की फ्यूरी, तो बी आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे एस नहीं था इसलिए गलत है, यहाँ पे सन को प्लूरल कर दिया, ये भी गलत है, सन तो एक ही होता है, तो सन की फ्यूरी, तो सन एक सन है, उसकी की बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस, की फ्यूरी, समझ पा रहे, तो ये बी आंसर सही होगा। चलिए, रूल नंबर 32 आज का, मतलब रूल नंबर सेकंड, और वैसे नंबर 32 क्या कह रहा है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना, इस पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, हमें मालूम है ना, जो एडजेक्टिव होते हैं उससे पहले क्या आती है, लिंकिंग वर्ब आती है ना, जैसे मैं बोलूं आई एम ब्यूटीफुल, खुद की तारीफ ही कर लो, क्या दिक्कत है ना, कोई और तो करता नहीं, खुद ही कर लो, तो आई जो है वो क्या है, ब्यूटीफुल, ये इसका एडजेक्टिव है ना, और एम यहाँ पे क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब, एम, इज, एम, आर, वॉज वर्ब तो एक्शन वर्ब भी होती हैं, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। अगर ये एक्शन वर्ब होती तो आईएनजी फॉर्म आती, आई एम, अगर मैं लिखूं आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूं, है ना, अगर आईएनजी फॉर्म आती तो एक्शन वर्ब बनती, लेकिन यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म नहीं है ना, अकेले आई है, तो इज, एम, आर, वॉज वर्ब, जब बी की सारी फॉर्म्स अकेले आती है ना, लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, जब भी लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे अकेले आएंगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, तो उसके बाद में क्या आएंगे, हमारे एडजेक्टिव्स आएंगे, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा क्या आते हैं, एडजेक्टिव, और एक्शन वर्ब के बाद में क्या आते हैं, हमारे वर्ब्स आती है ना, एक्शन वर्ब के बाद में हमारे एडवर्ब्स आते हैं, ठीक है, जब कोई एक्शन हो रहा होगा तो एडवर्ब आएगी, लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा क्या आएंगे, एडजेक्टिव, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है इसलिए एडजेक्टिव आया, यहाँ पे एक्शन वर्ब है, कैसे पता चला कि एक्शन वर्ब है बच्चे, ये एम के साथ में आईएनजी आया, आई एम ईटिंग, इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ में जब आईएनजी आता है तो वो एक्शन वर्ब बन जाता है ना, आई एम ईटिंग, आई एम टेकिंग माई लेक्चर, यू आर लिसनिंग माई लेक्चर, इस तरह से, है ना, आईएनजी फॉर्म आती है, और जब आईएनजी ना आए, ये अकेले आए, तो ये अपने आप में क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं और ये लिंकिंग वर्ब बन जाते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे अगर मैं पूछूं ये क्या है, आप बोलेंगे एक्शन वर्ब है, क्यों, क्योंकि आईएनजी आया है, एम के साथ में क्या आया, आईएनजी, तो इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ में जब आईएनजी आए तो ये एक्शन वर्ब बनता है, और जब ये इज, एम, आर, वॉज वर्ब अकेले आ जाए तो इनके बाद में एडजेक्टिव्स आते हैं, और ये क्या काम करते हैं, लिंकिंग वर्ब का, क्लियर है। अभी देखिए, लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव्स आते हैं, एक्शन वर्ब के बाद में हमेशा क्या आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी एक्शन होगा तो उसको एडवर्ब ही तो क्वालिफाई करेगा, कैसे, इसको देखो, कुछ और लिंकिंग वर्ब्स भी होती है हमारी, उनको लर्न करना है हमें, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब्स है, देखो, बी की सारी फॉर्म्स ना लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज वर्ब, ठीक है, बी, बीन, बीइंग, ठीक है, अगर मैं बोलूं आई एम टॉल, शी इज टॉल, शी वॉज सैड, ये सारे के सारे क्या लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इनके साथ आईएनजी तो आ ही नहीं रहा ना। अगर मैं बोलूं शी इज सैड, वो उदास है, ठीक है, तो देखो इज अकेले आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे मतलब ये क्या है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आता है बच्चे, एडजेक्टिव, ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, शी जो है वो क्या है, सैड है, ठीक है। अगर मैं बोलूं शी इज गोइंग, जो शी है वो जा रही है,
तो ये इसके साथ में क्या है, आईएनजी। तो ये पूरा मिलकर क्या हो गया आपका एक्शन वर्ब, है कि नहीं, एक्शन वर्ब। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब अकेला आया है, ये क्या है, एक्शन वर्ब। क्लियर है। तो बी की जितनी फॉर्म्स होती है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। कब, जब ये बिना आईएनजी के आए। ठीक है। बिकम, आई बिकेम हैप्पी, आई बिकेम सैड, इस तरह से मैं खुश हो गई थी, मैं हैप्पी हो गई थी। बिकेम भी हमारा होना, हमारी अवस्था, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। गेट, गेट भी एक लिंकिंग वर्ब होते हैं। ग्रो, ये भी लिंकिंग वर्ब का काम करती है। आई फील, लिंकिंग वर्ब का। आई स्मेल, टेस्ट, साउंड, कीप, रिमेन, प्रूव, लुक, सीम, अपीयर, है ना। टुडे शी सीम्स सैड, आज वो दिख रही है, कैसी दिख रही है, सैड। तो किसी का दिखना, किसी का प्रतीत होना एक लिंकिंग वर्ब है, कोई एक्शन नहीं करा। मैं बोले आज तुम बड़े ही सैड दिख रहे हो, टुडे यू आर लुकिंग, या यू सीम, टुडे यू सीम सैड, है ना, तुम आज उदास दिख रहे हो, टुडे शी इज लुकिंग सैड। तो यहाँ पे किसी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद में ये सारी की सारी हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है। बी की सारी फॉर्म्स होती हैं, लुक है, टेस्ट है, स्मेल है, फील है, टच है, ठीक है, ग्रो, गेट, सीम, अपीयर, ये सब हमारी सारी की सारी हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब। ध्यान रहेगा, इनको लर्न कर लो अच्छे से, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इनके बाद में हमेशा क्या आएंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं आते, क्या आते हैं, एडजेक्टिव। कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनको देखो एग्जाम्पल के थ्रू। द पेशेंट फेल्ट, पेशेंट ने फेल्ट किया, क्या फेल्ट किया, बैडली, तो बैड से बना बैडली, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या है, बैड। द पेशेंट फेल्ट बैड आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद उसने देखो फील है ना, फील करना क्या है, एक लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आते हैं, एडवर्ब्स नहीं आते, क्योंकि एडजेक्टिव के अंदर हम एलवाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाते हैं। तो हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, ये एक्शन वर्ब नहीं है, वो फील कर रहा है ना, वो फील कर रहा है, उसकी अवस्था है, अवस्था मतलब लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आएंगे। शी वर्क्स, देखो अब वो काम करती है, किसी का काम करना एक एक्शन वर्ब है या नहीं है, कोई काम कर रहा है तो मेहनत लगेगी ना। तो वर्ब के बाद में क्या आता है, एडवर्ब, वर्ब के बाद में क्या आएंगे, एडवर्ब। तो एडजेक्टिव के अंदर एलवाई लगाने से वो क्या बन जाते हैं, एडवर्ब। ठीक है। तो शी वर्क्स हाउ, शी वर्क्स हाउ एफिशिएंटली, एफिशिएंट हमारा एडजेक्टिव है, एलवाई लगाने से एडवर्ब बन गया। ठीक है। शी वर्क्स एफिशिएंटली अंडर प्रेशर, क्यों किया एफिशिएंटली, क्योंकि बच्चे हमारा क्या है, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बाद में क्या आते हैं, एडवर्ब। ये हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, एडजेक्टिव। द प्लान, जो प्लान था वो क्या हो गया था, प्रूव्ड, है ना, सक्सेसफुली या सक्सेसफुल। द प्लान प्रूव्ड, जो प्लान था वो प्रूव हो गया था, अपने आप में प्रूव हुआ होगा ना। तो द प्लान प्रूव्ड सक्सेसफुल। ठीक है। प्लान प्रूव होगा तो सक्सेसफुल। अब प्लान कोई ऐसा थोड़ी ना कि कोई काम करेगा, प्लान तो नॉन डूअर है। तो नॉन डूअर के बाद में क्या आती है, एक्शन वर्ब कभी नहीं आती। नॉन डूअर के बाद में क्या है, लिंकिंग वर्ब्स हैं, क्योंकि प्लान थोड़ी ना कोई काम करेगा, प्लान तो होगा ना, तो इसका मतलब ये नॉन डूअर है। नॉन डूअर है तो ये हमारा क्या हो गया, आपका ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आते हैं, एडजेक्टिव्स। ये तो हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, क्यों, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है। तो द प्लान प्रूव्ड सक्सेसफुल, कहां पे, इन द लॉन्ग रन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हुए इस पर्टिकुलर रूल पे। देखिए एसएससी सीजीएल का है 2023 का ना, ये देखिए, शी लुक्ड हैप्पीली आफ्टर द रिजल्ट। देखिए यहाँ पे ना हम ये बात कर रहे हैं कि कोई इंसान है ना, रिजल्ट के बाद में वो अच्छा दिख रहा था, वो खुश दिख रहा था। तो किसी का दिखना एक अवस्था होती है ना, एक स्टेट होती है। भाई कोई इंसान खुश दिख रहा है, कोई सैड दिख रहा है, तो ये उसकी अवस्था है, स्टेट है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें लिंकिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक है। यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रहा, किसी का दिखना, किसी का प्रतीत होना एक एक्शन वर्ब नहीं होता, एक उसकी स्टेट होती है। तो देखिए शी लुक्ड, क्या हैप्पीली नहीं, शी लुक्ड कैसी, हाउ हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट। ठीक है। हैप्पीनेस होगा नहीं, हैप्पीएस्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी। तो वी हैव बी आंसर हियर, शी लुक्ड हाउ हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए एसएससी सीएचएसएल का है 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है अगेन ये। द फूड टेस्ट डिलीशियस, द फ्लावर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, है ना, चूज द करेक्ट बोला था ना, करेक्ट तुमने इसमें चूज किया, अब इसमें बोला आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। द फूड टेस्ट कैसा, डिलीशियस, तो फूड हमारा सिंगुलर नाउन था तो वह भी सिंगुलर, ये तो बिल्कुल सही है। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, अब फ्लावर्स क्या है, हमारे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो वह भी कैसे आएगी, प्लूरल, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। द फ्लावर्स स्मेल हाउ स्वीट, बिल्कुल ठीक है ये भाई। ये हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आया हुआ है, ये भी हमारी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या, एडजेक्टिव। ही फेल्ट, वो फील कर रहा है क्या, बैडली, तो उसका फील करना एक्शन वर्ब नहीं है ये। भाई मैं आज फील कर रही हूँ, बैड फील कर रही हूँ, आज सैड फील कर रही हूँ, आज हैप्पी फील कर रही हूँ, मेरी अवस्था है ना, मेरी स्टेट है। तो स्टेट हमेशा लिंकिंग वर्ब से कनेक्ट होती है।
ठीक है, तो बैड नहीं, बैडली नहीं आएगा, बैड। ही फेल्ट बैड किस चीज के बारे में, अबाउट द लॉस। द प्लान जो था वो प्रूव्ड हुआ कैसा, सक्सेसफुल, है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या है हमारे एडजेक्टिव। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है ना, ये पार्ट में क्या है, एरर। ही फेल्ट बैड अबाउट द लॉस। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तो ऑफिसर ने बोला, स्पोक, क्या, ड्यूरिंग द इंक्वायरी। तो स्पोक हमारी क्या है, यहाँ पे वर्ब है। वर्ब को अब क्वालिफाई कौन करेगा, किसी का बोलना एक क्रिया है ना, एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब के बाद में हमें क्या चाहिए, एक एडवर्ब चाहिए, है कि नहीं। तो द ऑफिसर स्पोक हाउ स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली, ठीक है। स्टिक नहीं, स्टिक तो हमारा लिंकिंग वर्ब के बाद में आता। शी इज, अगर मैं बोलूं शी इज हाउ, वो कैसी है, स्ट्रिक्ट। शी इज कैसी है, वो स्ट्रिक्ट। तो इज जो हमारी है ना, वो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में हमें एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन वो तो बोला था ना, बोलना तो क्रिया है ना, एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद में हमें एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब क्या होता है, स्ट्रिक्टली, ठीक है। स्ट्रिक्टनेस तो मतलब हमारा नाउन हो गया, नाउन तो यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और स्ट्रिक्टर तो ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता ना, स्ट्रिक्टर ये तो कोई वर्ड भी नहीं है। तो डी और बी तो वैसे भी आउट हो गए, और सी हमारा क्या, लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है, और यहाँ पे हमें एक्शन वर्ब था, तो हमें एक एडवर्ब चाहिए था। क्लियर है, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 33, ठीक है, आज का रूल नंबर 3 है, वैसे रूल नंबर 33 है। क्यों 33 है, इससे पहले कि हमने वीडियो सारी आपने अगर नहीं किया लेक्चर्स तो वो देख लेना ना। चलिए, दीज वर्ड्स हैव सेम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फॉर्म्स, है ना। कुछ ऐसे, कुछ वर्ड्स ऐसे, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, देखो, फास्ट, हार्ड, लेट, स्ट्रेट, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ये सारे के सारे एडजेक्टिव भी हैं, एडवर्ब भी। अगर मैं बोलूं फास्ट, बोलर, ठीक है, और मैं लोगों ही रैन हाउ फास्ट, इन दोनों को देखना है एक सेकेंड। फास्ट बोलर, बोलर एक नाउन है, नाउन से पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव, तो हम बोल सकते हैं फास्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। ही रैन, वो भागा, एक क्रिया और ये वर्ब है, तो वो भागा कैसे, फास्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव है और यहाँ पे फास्ट क्या बन रहा है, एडवर्ब। तो कहने का मतलब है जो फास्ट है ना, ये मतलब एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है। वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। तो वैसे ही सारे वर्ड्स हैं, हार्ड अपने आप में एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, लेट, स्ट्रेट, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ये सारे के सारे एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं। इसको देखिए, हार्ड एडजेक्टिव भी है, ठीक है, हार्ड का मतलब टफ, और हार्ड अपने आप में मतलब एडवर्ब भी है, ठीक है ना, मेहनत से। अब हार्डली जो है ना, वो अपने आप में एडवर्ब है, ना के बराबर, है ना। आई हार्डली गो देयर, मैं ना के बराबर वहां जाती हूँ, आई हार्डली गो देयर। आई वर्क हार्ड, आई वर्क वेरी हार्ड, तो देखो अपने आप में एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अभी देखो इसमें क्वेश्चन, अब कुछ ना रूल्स हैं, मतलब इन रूल्स पे कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ही वर्कड हाउ, ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने काम किया कैसे, बहुत ज्यादा हार्ड, है ना। इसलिए टू क्लियर द एग्जामिनेशन, हार्डली नहीं, हार्डली का मतलब तो नेगेटिव होता है, हार्डली वर्कड, बहुत ज्यादा काम किया। ही वर्कड वेरी हार्ड, ही हार्डली ट्राइड टू कंप्लीट द टास्क बिफोर द डेडलाइन, उसने ना के बराबर ना, शी हार्डली ट्राइड, ठीक है, उसने ना के बराबर ट्राई किया। शी हार्डली, हार्डली मतलब नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव एडवर्ब है ये। शी हार्डली ट्राइड, उसने ना के बराबर ट्राई किया, मतलब उसने ट्राई किया ही नहीं, किस चीज को, टास्क को कंप्लीट करने के लिए ट्राई ही नहीं किया। डेडलाइन दी थी, डेडलाइन से पहले उसने ट्राई ही नहीं किया, तो ये बिल्कुल सही है, हार्डली। द ट्रेन अराइव्ड लेट, है ना, द ट्रेन अराइव्ड लेट, ठीक है। लेटली का मतलब तो होता हाल फिलहाल में, लेटली का मतलब होता करंटली, रिसेंटली, ठीक है, तो लेटली नहीं आएगा, लेट। I can hardly understand your concern, ठीक है, मैं ना के बराबर तुम्हारा कंसर्न, I can hardly understand your concern। तो यहाँ पे देखें, इस रूल पे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो चेक कर लो। एसएससी सीजीएल का ना 2023 का क्वेश्चन है, देखिए कि अभी क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस ना। ही वर्कड हार्डली टू अचीव द सक्सेस, ठीक है, ही वर्कड हार्ड, उसने काम किया क्या, हार्ड काम किया, ये तो सही है। ही वर्कड हार्डनेस, हार्डनेस नहीं आएगा, ठीक है। ही वर्कड हार्डलीएस्ट, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस आएगा ना, तो ये सारे के सारे गलत है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर है बी, ठीक है। ही वर्कड हाउ हार्ड, उसने हार्ड काम किया क्या, टू अचीव द सक्सेस, ठीक है। अब ये हार्डली यहाँ पे क्यों गलत है, ये देखो, ये जो हार्डली है ना, नेगेटिव वर्ड है, ना के बराबर, तो ही हार्डली, पहले आता ना, ही हार्डली वर्कड, उसने ना के बराबर काम किया टू अचीव द सक्सेस, तो सही होता है ये। अब यहाँ पे देखो, वर्क के बाद में हार्डली है, तो इसलिए गलत है ये। ही वर्कड हार्डली नहीं, ही हार्डली वर्कड, वो ना के बराबर काम करता है, ठीक है। ही हार्डली गो देयर, वो ना के बराबर वहां जाता है, इस तरह से।
तो यहाँ पे बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एसएससी सीजीएल का है, 2024 का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा, शी कैन हार्डली अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, शी कैन हार्डली बिल्कुल सही है ये, ना के वो मतलब बहुत ना के बराबर वो समझ सकती है, अंडरस्टैंड कर पाती है इंस्ट्रक्शंस को। द प्लेयर ट्रेंड हार्ड, है ना, उनको बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेन किया गया बिफोर द मैच, कोई दिक्कत नहीं है। ही अराइव्ड लेटली फॉर द इंटरव्यू। ही अराइव्ड लेट, लेटली नहीं, लेट, है ना। लेटली मोदी जी हैज बीन प्लानिंग फॉर ई व्हीकल्स, है ना। लेटली, लेटली का मतलब करंटली, ठीक है, हाल फिलहाल में। तो लेटली का मतलब यहाँ पे वही होता है ना, यहाँ पे लेटली नहीं, ही अराइव लेट, द बस अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक। तो वी हैव एरर इन सी पार्ट। नेक्स्ट देखिए, द सोल्जर्स फोर्ट, सोल्जर्स ने फोर्ट किया, फाइट किया, कैसे, डिस्पाइट एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, द सोल्जर्स फोर्ट हार्ड, है ना, हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड, हार्ड किया, हार्डर नहीं, हार्डेस्ट नहीं, सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री तो आएगी नहीं, तो गलत है। हार्डली मतलब अभी देखो, अगर मैं हार्डली लगाती ना, द सोल्जर्स फोर्ट हार्डली, ना के बराबर वो लड़े, डिस्पाइट एक्सट्रीम कंडीशन। तो डिस्पाइट है ना, डिस्पाइट वो कह रहा है कि एक्सट्रीम कंडीशन होने के बावजूद भी ना वो लड़े, बहुत ज्यादा लड़े, हार्ड, हार्ड लड़े। हार्ड तो नेगेटिव वर्ड है और ये भी नेगेटिव है सारा, तो दो नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएंगे ना। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है, तो पॉजिटिव मीनिंग क्या आएगा, हार्ड। हार्डली तो बेटा नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव मीनिंग देता है। आई हार्डली गो देयर, मैं ना के बराबर वहां जाती हूँ। आई हार्डली स्टडी, मैं बहुत मुश्किल से पढ़ पाती हूँ, बहुत ना के बराबर पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या था, डिस्पाइट, है ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होने के बाद भी सोल्जर्स क्या थे, लड़े थे। तो द सोल्जर्स फोर्ट हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर हमारा क्या है, 34। ठीक है, रूल नंबर 34, स्कोर देखिए, एक सेकेंड, हाँ, इस रूल को देख लेते हैं। दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव एंड नॉट एडवर्ब्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है, इनको लर्न करना है। हमें लगता है सारे एलवाई वाले ना सारे के सारे एडवर्ब होते हैं, ऐसा नहीं होता ना, सारे के सारे एलवाई वाले एडवर्ब हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ एलवाई वाले वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से लर्न करो, क्योंकि यही बार बार आपके एसएससी पूछती है ना, ले दे के 8-10 वर्ड्स हैं, इनको लर्न कर लो। ये जितने एलवाई वाले वर्ड्स हैं ना, ये हमें देखने में तो एडवर्ब लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये सब क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखिए, गॉडली, किंगली, क्वीनली, फादर से बना फादरली। देखो नाउन के अंदर एलवाई लगने से एडजेक्टिव ही तो बनता है ना। मदर, मदर से बना मदरली, ब्रदरली, फ्रेंडली, मैनली, वुमनली। ठीक है, माइजरली, कंजूस, निगर्डली, लाइवली, लवली, डेडली, कावर्डली, है ना। ये सारे के सारे हमारे क्या है, एडजेक्टिव्स, याद रहेगा। ठीक है, एडजेक्टिव के अंदर एलवाई लगने से ये सारे के सारे क्या बनते हैं, एडवर्ब। ठीक है, और ये सारे के सारे हमारे क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि सब नाउन है, नाउन के अंदर एलवाई लगने से क्या बनता है, एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव के अंदर एलवाई लगने से क्या बनता है, हमारा एडवर्ब। क्लियर है। तो देखिए, मैन एक नाउन है, नाउन के अंदर एलवाई लगाया तो क्या बन गया, मैनली, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, नाइस एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के अंदर एलवाई लगाया, क्या बन गया, एडवर्ब। तो हमें देखना है कि क्या हमें एडजेक्टिव चाहिए और कहां हमें एडवर्ब चाहिए। द चाइल्ड लाफ्ड लाइवली, ठीक है, एट द जोक। द एनिमल गेव हिम अ डेडली लुक। द मोमेंट ट्रीटेड, द मदर ट्रीटेड हर चाइल्ड मदरली। हाउ, है ना। अभी देखो, ये देखो, द मदर, अभी देखो, द चाइल्ड लाव्ड, लाइवली ना, लाइवली। अब देखो, द चाइल्ड लाव्ड हाउ, हाउ का रिप्लाई है, ठीक है, तो लाइवली, तो ये बिल्कुल सही है। द एनिमल गेव हिम हाउ, कैसा लुक दिया, डेडली, ये भी बिल्कुल सही है। द मदर ट्रीटेड हर चाइल्ड, कैसे कैसे ट्रीट किया, मदरली, है ना, हाउ का रिप्लाई है। तो कहने का मतलब ये है कि द मदर ट्रीटेड हाउ, ठीक है, हमें यहाँ पे एडवर्ब चाहिए था। अब आपके साथ साथ मदर तो हमारा नाउन है कि नहीं, और नाउन के अंदर एलवाई लगाया, ये पूरा का पूरा हमारा मिलकर क्या बन गया, एडजेक्टिव। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ट्रीटेड, है ना, ट्रीटेड। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, एक वर्ब था, वर्ब के क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है, तो हम इसको लिख देंगे, द मदर ट्रीटेड हर चाइल्ड इन अ मदरली मैनर, इन अ मदरली मैनर। ठीक है, ये आपने किया होगा एडवर्ब के चैप्टर में, द मदर ट्रीटेड हर चाइल्ड इन अ मदरली मैनर। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, डी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। ऐसा क्यों किया, ट्रीटेड हमारी वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। मदर एक नाउन है, नाउन के अंदर एलवाई लगा, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एडजेक्टिव। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, एडवर्ब चाहिए था। क्यों, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करेगा, तो एडवर्ब बना दो इसको, इन अ मदरली मैनर करके। वैसे यहाँ पे भी देखो, द एनिमल गेव, एनिमल ने दिया ना, ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई क्या आएगा, डेडली लुक, इन अ डेडली लुक, इन अ डेडली वे, इन अ डेडली मैनर। ठीक है, इस तरह से। द चाइल्ड लाफ्ड, चाइल्ड हंसा ना, इन अ लाइवली मैनर, इन अ लाइवली मैनर एट द जोक।
तो ये कर लेना, ये सारे के सारे इन अ लाइवली मैनर, इन अ लाइवली मैनर। ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, इसको देखो, ये लाव जो है ना, लाव हमारी क्रिया है, वर्ब है, गेव क्या है, वर्ब है, ट्रीटेड क्या है, वर्ब है, ये सारी की सारी वर्ब है ना, तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एक एडवर्ब करेगा। तो एडवर्ब हमें मालूम है ये तो एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, तो इनको एडवर्ब बना दो। कैसे बनाएंगे, इन अ लाइवली मैनर, इन अ मदरली मैनर, इन अ मदरली वे, इस तरह से, ठीक है, ये एडवर्ब्स बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इजी है, इनको कर लेना। द बेगर वॉज ट्रीटेड माइजरली। अभी देखो माइजरली ना, माइजरली अपने आप में क्या होता है, एक एडजेक्टिव है। अब देखो इसको पीछे, माइजरली अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स नॉट एडवर्ब्स, ठीक है। कोई इंसान माइजर है तो वो क्या है, कंजूस है। अभी देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। द बेगर वॉज ट्रीटेड, बेगर ट्रीट किया गया कैसे, इन अ माइजरली मैनर बाय द लैंडलॉर्ड, ऐसे कर लो, है ना, माइजरली, तो इन अ माइजरली मैनर कर लो। माइजरली अपने आप में एडजेक्टिव है, और ट्रीटेड क्या है, वर्ब है, वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, हमें एडवर्ब चाहिए लेकिन ये तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को एडवर्ब बना दो, इन अ माइजरली वे या फिर मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस ना, CHSL का है 2024 का, इनकरेक्ट जो है ना सेंटेंस, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। देखिए, शी हैज अ लवली स्माइल, ठीक है, द पार्क लुक्स लाइवली, शी स्पोक लवली, शी शोड अ मैनली एटीट्यूड, शी शोड हाउ अ मैनली, मैनली तो एक अपने आप में एडजेक्टिव होता है, हमें एडवर्ब चाहिए, इन अ मैनली मैनर, अभी हम करके आए हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, शी लुक्स हाउ लाइवली, हैज अ लवली स्माइल, ये सारे सही है। यहाँ पूछा इनकरेक्ट सेंटेंस ना, इनकरेक्ट यहाँ पे डी बनेगा, ही शोड अ मैनली एटीट्यूड, नहीं, मैनली एक एडजेक्टिव है, ही शोड हाउ, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब चाहिए, ही शोड इन अ मैनली एटीट्यूड, तो यहाँ पे डी पार्ट में एरर मार्क है। SSC MTS का 2023 का, इसको देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन है ना, करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है, द आंसर्ड, ही आंसर्ड द क्वेश्चन है ना, हाउ, हाउ का रिप्लाई दे रहे हैं। अब देखो फ्रेंड से बना, फ्रेंड तो एक नाउन है, नाउन के अंदर एलवाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव बनेगा, हमें तो क्या चाहिए, वर्ब का एडवर्ब से क्वालिफाई होगा, एडवर्ब चाहिए हमें यहाँ पे, वो तो एडजेक्टिव है, ये होगा नहीं, है ना। फ्रेंडलीली, इन अ फ्रेंडली वे ना, इन अ फ्रेंडली वे, ठीक है, क्या कर देंगे, इन अ फ्रेंडली, फ्रेंडलीनेस तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द एरर ना, शी रिप्लाउड कावर्डली, कावर्डली तो अपने आप एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, इन अ कावर्डली मैनर, इन अ कावर्डली वे, उसी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। ये तो हमने कर लिए सारे क्वेश्चंस, तो आई होप आपने समझ लिया होगा। तो आज हमारा रूल नंबर 35, ठीक है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि देखो हमारी जो एडवर्ब्स होती है ना, वो काफी सारे टाइप के होते हैं। एक तो एडवर्ब ऑफ टाइम, जो समय को बताती है, वो हमेशा लास्ट में आती है ना, मैनर को बताने वाली, किसी काम को करने, वो काम को करने के बाद ही बताओगे ना कैसा मैनर है, तो वर्ब के बाद में आती है, ठीक है। अभी देखो पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, ये कब आती है, आई हार्डली गो देयर, आई नेवर गो देयर, मतलब क्या कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, कौन कौन से काम, वो काम कितनी बार करते हो, मैं कभी कभार जाती हूँ, बहुत कम, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, डेली हमेशा, रेगुलरली अंतराल में जाती हूँ, तो ये क्या है, हमारे वर्ब से पहले आएगा। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या आती है, वर्ब से पहले आती है, हार्डली गो देयर, आई ऑलवेज गो देयर, समझ पा रहे हो। तो देखो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या आती है, मेन वर्ब से पहले आती है ना। ही रियरली स्पीक्स, ही रियरली स्पीक्स विदाउट प्रिपरेशन, है ना, वो ना, वो बहुत कम, वो बहुत कम, ही स्पीक्स रियरली स्पीक्स विदाउट प्रिपरेशन, है ना। वो कह रहा है स्पीक हमारी वर्ब है, ठीक है, वर्ब से पहले ही आता हमारा एडवर्ब, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाली। ही रियरली स्पीक्स, वो ना के, वो बहुत कम बोलती है बिना प्रिपरेशन के, मतलब वो जब हमेशा जब भी बोलती है ना, प्रिपरेशन के साथ बोलती है, इसका मीनिंग ये है ना, वो बहुत कम बिना प्रिपरेशन के बोलती है। शी रियरली स्पीक्स, ठीक है, रियरली फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब है, मेन वर्ब से पहले आएगी, जो कि पहले है। द ऑफिसर चेक्स, ऑफिसर चेक करता है क्या, फाइल्स, है ना, फाइल्स को चेक करता है, कब कब, डेली इन द वीक, है ना, जो टाइम को बताए, टाइम को बताने वाली एडवर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आती है, तो सेंटेंस के लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव रेगुलरली फेस्ड सच चैलेंजेस इन गवर्नेंस, है ना, वी हैव, अभी तो हैव हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और हमारी क्या है, मेन वर्ब। तो कभी कभी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वाली ना जो एडवर्ब्स होती हैं, या तो वो मेन वर्ब से पहले आती हैं,
ठीक है, या तो मेन वर्ब से पहले आएंगी, या अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है और मेन वर्ब आई हुई है तो इनके बीच में आ जाती है फ्रीक्वेंसी। तो वही आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसके बीच में आई हुई है। ठीक है, शी नेवर कंप्राइजेज ना, कंप्राइजेज हमारी वर्ब है और वर्ब से पहले क्या, नेवर, वो कभी नहीं कंप्राइजेज करती ऑन द एथिकल वैल्यूज पे। ये सारे के सारे सही हैं। यहाँ पे आपने क्या सीखा, जो आपकी जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो काम को बताती है, आप काम कितनी बार करते हो, आई ऑलवेज गो देयर, आई नेवर गो देयर, ठीक है, या फिर आई हार्डली गो देयर, ठीक है, आई सेल्डम गो देयर। तो इस तरह से तो आप काम की फ्रीक्वेंसी को ना मेन वर्ब से पहले बताते हो। ठीक है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, एसएससी सीजीएल 2023 का है, तो देखना, आई हैव रेयरली टाइम टू एक्सरसाइज, आई रेयरली हैव टाइम, आई हैव टाइम रेयरली, आई रेयरली टाइम हैव टू एक्सरसाइज। अभी देखो, आई हैव मेरे पास है क्या, रेयरली टाइम टू एक्सरसाइज। अभी देखना यहाँ पे देखो रेयरली आया ना, आई रेयरली गो देयर, अगर मैं बोलूं आई रेयरली गो देयर, मैं बहुत कम वहां जाती हूँ ना, मैं बहुत कम, जाना वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आएगा आपका फ्रीक्वेंसी। अभी देख लो, आई रेयरली, ठीक है, हैव तो आपकी वर्ब हो गई, गलत हो गया। ठीक है, आई रेयरली, हैव बाद में आया, आपकी वर्ब बाद में आई है, तो इसका मतलब सही होना चाहिए। आई रेयरली हैव टाइम, मेरे पास में बहुत कम टाइम है किस चीज के लिए, टू एक्सरसाइज ना, तो ये सही होगा। ठीक है, बी, आई हैव टाइम रेयरली गलत हो जाएगा, हैव तो आपकी वर्ब आ गई, तो वर्ब से पहले फ्रीक्वेंसी आएगा, वर्ब से पहले फ्रीक्वेंसी है ना, आई रियली टाइम हैव है ना, गलत हो जाएगा। आई रियली हैव टाइम, आई रियली हैव टाइम, मेरे पास बहुत बहुत कम समय होता है टू एक्सरसाइज के लिए। है ना, ये ध्यान रखना कि मेन वर्ब है, वर्ब से पहले आता है। ठीक है, और अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगा तो उनके बीच में आती है फ्रीक्वेंसी। एसएससी CHSL का 2024 का, इसको देखो, ही ऑलवेज फॉलोज द रूल। शी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब से पहले क्या आया, वर्ब से पहले क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पूछा है तो सही है। ही हैज नेवर विजिटेड है ना, देखो मेन वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब है, और इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी आई है। शी हैज नेवर विजिटेड देयर, शी हैज सेल्डम विजिटेड देयर, ये भी बिल्कुल सही है। दे डेली चेक द रिकॉर्ड्स, वी ऑफन फेस सच इश्यूज, दे चेक द रिकॉर्ड्स हाउ दे, ये तो व्हेन का रिप्लाई है ना, डेली, तो डेली आपका कब आएगा, लास्ट में आएगा ना। ठीक है, आई गो देयर डेली, आई डेली गो देयर नहीं, आई गो देयर डेली, मैं वहां जाती हूँ, मैं वहां पे हर रोज जाती हूँ। आई चेक द रिकॉर्ड्स डेली। वी ऑफन फेस, वी ऑफन वो हम कभी कभार है ना, हम ना के बराबर है, कभी कभार है ना, फेस क्या, सच इश्यूज। तो यहाँ पे सी जो पार्ट है ना वो एरर में आएगा, सी, इन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सी पार्ट है, सी। ठीक है, क्यों आया इसको आपने समझा होगा, जो ऑलवेज है वो सही है बिल्कुल, मतलब मेन वर्ब से पहले आ रहा है, और ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आ रहा है। डेली जो है ना, ये सेंटेंस के लास्ट में आता है, आई गो देयर डेली। ठीक है, आई डेली गो देयर नहीं, आई गो देयर डेली, मैं वहां पे हर रोज जाता हूँ। तो इस तरह से वी ऑफन फेस, हम बहुत कम है ना, कभी कभार हम फेस करते हैं सच इश्यूज, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, आई हैव सीन सच नेग्लिजेंस बिफोर है ना, आई हैव सीन, तो आई डेली नहीं, सच, आई सेल्डम ना, वीकली नहीं, आई वीकली सीन सच नेग्लिजेंस बिफोर नहीं, मतलब वही कह रहा है, बिफोर वर्ड आया ना, मतलब वो ये कह रहा है कि मैंने ऐसी जो नेग्लिजेंस है ना, पहले कभी, मतलब पहले कभी नहीं देखी बिफोर है ना, तो डेली तो आएगा नहीं। आई डेली सीन सच बिफोर नेग्लिजेंस बिफोर, आई सेल्डम, रेगुलरली भी नहीं आएगा, वीकली भी नहीं आएगा, सेल्डम। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आई सेल्डम सीन सच नेग्लिजेंस बिफोर। क्लियर है, तो आपका ये CGL 2022 का क्वेश्चन है। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, ये बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, हालांकि थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो ना ML कैंपस ऐप है, ठीक है ना, ML कैंपस ऐप, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश के मॉक्स है ना, मैंने खुद अभी इन सारे मॉक्स को अपडेट किया है। एडुकेटी का जो पैटर्न आ रहा है ना, वो पैटर्न के हिसाब से ना इसमें क्वेश्चंस डालें, आप लगाइए, चैप्टर वाइज भी मॉक्स हैं, और मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस तो हैं ही, और चैप्टर वाइज भी हैं। तो जो चैप्टर में आपको लग रहा है ना कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप पटक रहे हैं, उस चैप्टर के ना वहां से आप ML कैंपस ऐप से आप अपने मॉक्स लगा लीजिए। ठीक है ना, फ्री के हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई पेड कोर्स है, फ्री के हैं, अवेल आराम से अवेल करिए। जो चीज़ फ्री की होती है ना उसको जल्दी से अवेल करिए, उनका बेनिफिट उठाइए। तो बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट किया उन क्वेश्चंस को अपलोड करने में, बहुत मेहनत लगी है, तो एटलीस्ट उनका बेनिफिट उठाइए अगर आपको लग रहा है आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो बस आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।